बावरी बेटा, तुम्हारे मम्मी पापा अचानक मुंबई कैसे आ गए? क्योंकि उन्होंने सगाई का मुहूर्त निकाल लिया है। क्या? और वो परसों ही हमारी सगाई करवाना चाहते हैं। परसों? बाप रे, शिट जी। अरे लेकिन सुबह मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला कि मुंबई नहीं आ रहे। वो तो बागेश्वर जी को सरप्राइज देना चाहते थे, इसीलिए झूठ बोला। हे भगवान। ये तुम लोगों की क्या खानदानी विशेषता है? क्या? ये गलती से मिस्टेक करते रहने की? ये तुम्हारे मम्मी पापा सगाई करवाने के लिए मुंबई आ गए हैं तो जाहिर सी बात है बाघा को मिलने के लिए दुकान में आएंगे ही। मतलब मुझे फिर से नौकर बनना पड़ेगा। नहीं भाई, मैं नहीं बन सकता। मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ से कहीं चला जाता हूँ। नहीं, आप डरिए मत। मम्मी पापा दुकान पर नहीं आएंगे। मैंने उन्हें कह दिया है कि बागेश्वर जी बहुत बिजी रहते हैं। अरे दुकान में नहीं आएंगे तो घर पे आएंगे। किसको फोन कर रहे हैं? दया को। उसको बताना पड़ेगा ना कि कानपुर के आतंकवादी मुंबई में घुस चुके हैं। चौकन्ने हो जाओ। हेलो दया। ओहो, टोपू के पापा, क्या बात क्या है? जब मैं आपका फोन करती हूँ तब आप कहते हैं कि मुझे बहुत काम है, और जब मैं फोन नहीं करती तब आप मुझे सामने से फोन करते हैं। क्या है? मेरी आवाज सुने बगैर आपसे रहा नहीं जाता है। दया, थोड़ी देर के लिए भूल जा कि भगवान ने तुझे जबान दी है। सिर्फ इतना याद रख कि तेरे पास सुनने के लिए सिर्फ 2 कान है। तो चुपचाप मेरी बात सुन प्लीज। हेलो हेलो। हाँ टोपू के पापा, आपने मुझे चुपचाप सुनने के लिए कहा है तो मैं चुपचाप सुन रही हूँ। मैं कुछ नहीं बोलूंगी। बोलिए। दया, बावरी के मम्मी पापा बावरी और बागा की सगाई करवाने के लिए मुंबई आ चुके हैं। क्या? बाबूजी जी! क्या हुआ बहू? बाबूजी, टोपू के पापा का फोन है। बावरी बहन की सगाई करने के लिए उनके मम्मी पापा यहाँ मुंबई में आ गए हैं। भगवान, अब क्या होगा? जेठिया? हाँ बापूजी। अरे ये लोग ऐसे कैसे मुंबई आ गए? सुबह तो मना किया था। हाँ बापूजी, उन्होंने झूठ बोला था सरप्राइज देने के लिए। देख जेठिया, तू कुछ भी कर, लेकिन वो लोग हमारे घर नहीं आने चाहिए। मुझसे ये नाटक नहीं होगा। हाँ बापूजी, मुझसे भी। आप चिंता मत कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो लोग ना आए। अरे कोशिश नहीं जेठिया, वो लोग नहीं ही आने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बापूजी, नहीं आएंगे, आप चिंता मत कीजिए। ओके? हाँ। देख बावरी, कुछ भी हो जाए, तेरे मम्मी पापा यहाँ दुकान में या मेरे घर पे नहीं आने चाहिए। मतलब नहीं आने चाहिए, बस। भाई आखिर हम क्यों ना जाएं बिना बताए हुए बागेश्वर जी के घर पे या दुकान पे? आखिर वो हमारा होने वाला दामाद है, उसके साथ सगाई होने वाली है। अरे लेकिन बावरी ने कहा है ना कि बागेश्वर जी को बिना बताए हम उनके घर नहीं जा सकते हैं। उसे बुरा लग जाएगा। पर अपने घर में बता के जाए या ना बता के जाए, क्या फर्क पड़ता है? हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बावरी को तो फर्क पड़ता है ना। अब आप लोग इतनी जिद मत करो। हाँ मान जाइए ना जीजा जी। हाँ जीजा जी, प्लीज मान जाइए। जीजा जी आप छोड़िए ना। ठीक है, नहीं जाते बिना बताए हुए। पर हाँ, उसके पहले हमें किराए के मकान का इंतजाम करना होगा। सुनिए, आप अपने दोस्त कमलेश भाई से क्यों नहीं बात करते? हेलो। हेलो कमलेश। अरे महेश भाई नमस्कार, कहिए कैसे याद किया? मेरे जीजा जी को एक मकान चाहिए रेंट पे, पूरे 1 महीने के लिए। तो जरा उनसे बात कर ले प्लीज। हाँ बात कराइए। हेलो जी। देखो भैया, हम हैं कानपुर के जमींदार। हम यहाँ पर अपनी बेटी की सगाई करने आए हैं। हमें 1 महीने के लिए किराए पे मकान चाहिए, वो भी फर्नीचर के साथ। हाँ मिल जाएगा मालिक, बिल्कुल मिल जाएगा। मैं आपको ऐसा घर दिलाऊंगा कि आप अपना घर भी भूल जाएंगे। अरे वाह भाई वाह। अच्छा ये बताइए किस एरिया में आपको मकान चाहिए? अरे वो पाउडर गली के पास है ना गोकुल धाम सोसाइटी, हाँ उसके आसपास हो जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ पर हमारे होने वाले दामाद जी रहते हैं। अरे बगल में छोरा और पाउडर गली में झंडोरा है? क्या सर जी, अरे मैं आसपास क्यों, मैं आपको गोकुल धाम सोसाइटी में फ्लैट दिला दूंगा। गोकुल धाम सोसाइटी में ही है? ये तो बहुत अच्छी बात है। दरअसल बात ये है सर जी कि गोकुल धाम सोसाइटी के सेक्रेटरी मेरे अच्छे दोस्त हैं, और आप अपने दामाद जी के साथ भी रहिएगा, वो भी खुश और आप भी खुश। अरे वाह, ये बहुत अच्छा हुआ। अच्छा सर जी, आप एक काम कीजिए कि आप गोकुल धाम सोसाइटी में आ जाइए। मैं आपको ऐसा घर दिलाऊंगा कि आप अपना घर भी भूल जाएंगे। हाँ अरे वाह, तो अभी आता हूँ। नमस्कार। चलो गोकुल धाम सोसाइटी चलते हैं।
लेकिन बागेश्वर जी के वहाँ बिना बताए नहीं जाएंगे। हाँ अरे भगवान, उनके घर में कौन जा रहा है? फिर हम गोकुलधाम सोसाइटी जाएंगे चुपचाप, वहाँ मकान देखेंगे, सब तय करेंगे, उसके बाद में हम लोग सरप्राइज देंगे दामाद जी को। हाँ ये बढ़िया रहेगा। चलिए चलिए चलो, 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 चलो। कितना हो भैया? 95 रुपए। ये लीजिए 100 रुपए। ये है सोसाइटी गोकुलधाम। आ गए बेटी के ससुराल। ये गोकुलधाम सोसाइटी बहुत अच्छी है। सही कह रहे हैं आप। छत पर कृष्ण जी की मूर्ति है, सामने कृष्ण भगवान का मंदिर। अरे हम तो ये चाहते हैं कि इस सोसाइटी पर श्री कृष्ण भगवान की कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। बस हमें ज्यादा यहाँ रुकना नहीं चाहिए, नहीं बागेश्वर की बहन दया और उसके बापूजी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। भाई साहब, मकान मिल जाएगा ना? अरे भाई साहब, आप बेफिक्र रहिए। मैंने कहा ना, इस सोसाइटी के सेक्रेटरी मेरे अच्छे दोस्त हैं। उनके पास हमेशा 1-2 फ्लैट रहता है। वो आपको इतना बढ़िया फ्लैट दिलाएंगे कि आप अपना मकान भी भूल जाएंगे। अच्छा आइए आइए। चलो चलो चलो। माधवी, चहा आण ना, किती वेळ? घ्या घ्या घ्या। हा 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 हा। माधवी, क्या खुशबू है, अप्रतिम। वाह, क्या चाय बनाई है तुमने। तुम्हारे जैसी चाय दुनिया में कोई बना ही नहीं सकता। सच कहूं, मैं तुम्हारे चाय का दीवाना हूं। इश, मैं तुम्हारे ये इश्क बोलने का भी दीवाना हूं। चला काहीतरीच काय। मैं तुम्हारे काहीतरीच काय बोलने का भी दीवाना हूं। मैं तुम्हारे ये ऐसे ऐसे स्माइल का दीवाना हूं। एक खांसी का दीवाना हूं। अरे बोला ना, खांसी का दीवाना हूं। आइए ना आइए। अरे कमलेश भाई। अरे बाबू नमस्कार। इनसे मिलिए। ये है श्री आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस सोसाइटी के सेक्रेटरी साहब। नमस्ते। हाँ भिड़े भाई, इनसे मिलिए। ये है श्री भोंदूलाल कानपुरिया। नमस्ते। और ये है इनकी धर्मपत्नी श्रीमती हसुमती कानपुरिया। नमस्ते। नमस्ते। आइए ना आप, आइए 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 हाँ हाँ, बैठी बैठी। आइए कमलेश भाई। जी 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 भिड़े भाई, हाँ, अभी बैठिए ना। हाँ हाँ। भिड़े भाई, इन्हें अपने गोकुलधाम सोसाइटी में किराए पर मकान चाहिए था। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, हम लोग चाय पीने नहीं आए हैं। वैसे हमारे खुद के चाय के बागान हैं। हम कानपुर के जमींदार हैं। बस हमें किराए का मकान दिखा दीजिए। हाँ हाँ, बिल्कुल मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको अपना पहले परिचय देना पड़ेगा, मतलब आईडी प्रूफ वगैरह। हम ऐसे ही किसी अजनबी को घर नहीं दे सकते ना। क्या बात कर रहे हैं? हम कानपुर के जमींदार हैं। हम चाहे तो ये घर खरीद भी सकते हैं। कमलेश भाई, भिड़े भाई, मैं समझाता हूँ। देखिए सर जी, अगर आप मुंबई में मकान खरीदते हैं या भाड़े पर लेते हैं ना, तो यहाँ की सोसाइटी के नियम कानून के हिसाब से आपको एग्रीमेंट मतलब करारनामा बनाना पड़ता है, जो कि बहुत जरूरी होता है। और वैसे भी हमारे भिड़े साहब है ना, नियम के बहुत पक्के हैं। हाँ। अरे हम कानपुर के जमींदार हैं। परत तेज। अरे आप ही ना जमींदारी छोड़िए और इनको हमारा परिचय दीजिए। का है ना, हम बावरी के मम्मी पापा हैं। बावरी मतलब बागा भाई के, मतलब बागेश्वर जी की बावरी? जी हाँ, हम उनके होने वाले ससुर सास ससुर हैं। अय्या, काय सांगताय काय? आहो बघितलं का? और बावरी हमारी इकलौती बेटी है। और का है ना कि बावरी और बागेश्वर जी एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। हो अरे तो पहले कहना चाहिए था ना, आप तो जान पहचान वाले निकले। तो अब तो मकान मिलेगा ना? हाँ हाँ, बिल्कुल मिलेगा। एक बात पूछ सकता हूँ? बोलिए। आपको हमारे सोसाइटी में घर क्यों चाहिए किराए पे? तो दरअसल बात है ना कि हम बागेश्वर जी और बावरी की सगाई कराना चाहते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है। वैसे कब है मुहूर्त? मुहूर्त परसों का है। उसी दिन दोनों की सगाई करवा देंगे। वाह। और फिर यहीं रहकर बेटी और दामाद के साथ मिलकर मुंबई दर्शन कर लेंगे। तो क्या आप हमारी इसमें मदद करेंगे? हाँ, मैं आपको पूरे मुंबई दर्शन का परफेक्ट प्लान बना कर दूंगा। मतलब गेटवे ऑफ इंडिया, ताज होटल, सिद्धिविनायक। आहो, अमिताभ जी का बंगला भी। हाँ, अमित जी का बंगला, मतलब कहाँ उतरना है, कौन सी बस से जाना है, ये सब परफेक्ट मैं प्लान बना कर दूंगा। नहीं नहीं, मुंबई दर्शन के लिए हमें आपकी मदद की जरूरत नहीं है। हमका तो इस सोसाइटी में किराए पे एक मकान चाहिए, लेकिन हाँ, मकान ना फुल फर्नीचर वाला होना चाहिए। हाँ। ओह सॉरी, मुझे लगा मुंबई दर्शन का। हाँ हाँ नहीं, हमारे फ्लोर पे एक फ्लैट खाली है चंदारामानी जी का। वो फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट है, वो मिल सकता है आपको। क्या है, वो इंडिया में रहते नहीं है, वो आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, और वो फ्लैट की देखभाल मैं ही करता हूँ। हाँ,
बिल्कुल हमारे जैसा ही फ्लैट है, एकदम सेम टू सेम। अरे वाह, अब फिर तो चलेगा। तो कमलेश जी, ये लीजिए ₹1,00,000। अब ये घर हमारा हुआ। ये नहीं, वो चंदनामणि वाला। हाँ, मेरा मतलब वही घर। और जो भी लिखाई पढ़ाई है वो आपस में देख लेना। हाँ सर जी, आप बेफिक्र रहिए। भिड़े भाई, वो एग्रीमेंट हम लोग कर लेंगे। हाँ, वो देख लेंगे। पर आपसे ना एक विनती है, वो हम लोग यहाँ रहने वाले हैं, वो बात आप किसी को बताइएगा नहीं। हाँ। मतलब? दरअसल बात ही है कि हम बागेश्वर जी और बावरी को सरप्राइज देना चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल दीजिए, हम किसी को नहीं बताएंगे। हाँ तो भिड़े भाई, हम कल से ही फ्लैट में रहने आ सकते हैं ना? हाँ, बिल्कुल आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं। वैसे मेरा एक सुझाव है, अभी आप बागेश्वर जी और बावरी जी की सगाई करने वाले, तो आपको हॉल बुक करने की जरूरत नहीं है। क्या है, हमारे सोसाइटी का एक क्लब हाउस है, बहुत बड़ा है वो, तो आप चाहे तो वहाँ कर सकते हैं सगाई। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, लेकिन उसका सोसाइटी को आपको 5,000 भाड़ा देना पड़ेगा। अरे हम कानपुर के जमींदार हैं, 5 क्या, हम 50,000 देने को तैयार हैं। नहीं, हमें 5,000 ही चाहिए, अधिक सारी होगी। हाँ, ये रही सर। मी काय म्हणते, हाँ? बहुत दिन से घर बंद है तो अब्दुल भाई को बोल के साफ सफाई करवा लेते। ये लोग कहाँ कहाँ दौड़ेंगे। हाँ, करेक्ट। अरे आप रहने दीजिए, हम बागेश्वर जी के नौकर को कह देंगे, वो साफ सफाई कर देगा। अगो भाई, बागा भाई का नौकर? बागा भाई ने नौकर रखा है? काय हो? माना नहीं मैं। हाँ, वो कहा है ना कि बावरी बता रही थी कि घर में और ऑफिस में बहुत काम बढ़ गए, तो बागेश्वर जी ने नौकर रखा है। बाप रे। माधवी, बागा तो जेठालाल के यहाँ नौकरी करता है ना, उसने घर और दुकान संभालने के लिए नौकर रखा है। कमाल है नहीं? लगता है जेठालाल ने सॉलिड पगार बढ़ाया होगा उसका। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं, वो पगार बढ़े। बागेश्वर की तरक्की से बहुत खुशी हुई। हाँ, खूपच। अरे दामाद किसका है? आपका ही। अच्छा, तो अब हम चलते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। अब तो आपको गोकुलधाम सोसाइटी पर भाड़े में मकान भी मिल गया। हाँ। मैं चलता हूँ। अच्छा, नमस्कार। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार, नमस्कार। हम ये कह रहे हैं, अब तो बावरी को फोन लगाइए। हाँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें? अरे बाप रे, पापा का फोन। काट दे। नहीं सेठ जी, नहीं काट सकते। क्या नहीं? अगर फोन काट दिया तो हो सकता है वो लोग यहाँ आ जाए। बात कर, खड़ी क्या बात कर। हेलो हेलो बावरी बेटा, कैसी हो? कहाँ हो तुम? पापा, मैं बागेश्वर जी की दुकान में आई थी उन्हें सगाई के बारे में बताने। बागेश्वर जी की दुकान पर हो? हाँ बहुत अच्छे, एक काम करो, उनसे भी जरा बात कराओ। पापा आपसे बात करना चाहते हैं। अरे मैं क्या बात कर रहा हूँ? कुछ भी बात कर, खत्म करना भाई। बागा, पुट इट ऑन स्पीकर। मैंने कहा फोन स्पीकर पे रख। नमस्ते पप्पा जी। जीते रहो बेटा। कैसे हो? मैं एकदम ठीक हूँ। सुबह तुम्हारे पिताजी से बात हुई थी। मेरे पिताजी से? घर पे फोन आया था, बापू जी से बात हुई थी। अच्छा, हाँ, अच्छा। क्या कहा पिताजी ने? तुम्हारे पिताजी से ज्यादा बात नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने मौन व्रत रखा है ना। तुम्हारे आलसी नौकर से बात हुई। तुम सारा दिन दुकान में खपते रहते हो और वो आराम से घर में बैठा रहता है। उसकी पगार जरूर काट लेना। ठीक है। हाँ और कुछ? बेटा, और तो तुमसे मिलना था। अच्छा, ठीक। नहीं, मैं नहीं मिल सकता। क्यों? क्या है पापा जी, दुकान में मैं बहुत काम में रहता हूँ ना। अच्छा। इसलिए आपको टाइम नहीं दे पाऊंगा। घर पे भी नहीं। और दूसरा क्या है, घर पे मैं आपको मिलने बुला सकता था, लेकिन आजकल मैं बहुत बिजी चल रहा हूँ, तो घर पे आने का कोई टाइम फिक्स नहीं होता। वो तो सब ठीक है बेटा, वक्त निकालकर सगाई की तैयारी कर लेना। बावरी ने बताया ना, परसों सगाई है, तैयारी हो जाएगी ना? हाँ, हो जाएगी। हाँ, ठीक है। अरे हाँ। हमको भी तो बात करने दीजिए। हाँ बागेश्वर बेटा, तुम्हारे लिए एक और खुशखबरी है। अच्छा, हमने ना किराए पर मकान ले लिया है। कहाँ? हाँ नहीं, वो तो सरप्राइज है, लेकिन जब तुम्हें पता चलेगा ना, तब तुम और बावरी बहुत ही खुश हो जाओगे। अब ये सब छोड़ो,
बावरी को बेटा जरा बताओ क्यों जल्दी से घर आ जाए। कहा है ना सगाई की सारी तैयारियां बाकी है। जी ठीक है। हाँ हाँ चलिए चलिए। चलिए चलिए। बावरी जी सुना आपने? हाँ अच्छा मैं चलती हूँ। ये बावरी के मम्मी पापा को सरप्राइज देने का बहुत है। सेठ जी परसों तो सगाई है, उनसे मुलाकात होगी ही होगी। अब उन्हें नहीं टाल सकते, तैयारी शुरू कीजिए। मतलब नौकर बन जाऊं? नहीं भाई नहीं, अभी मैं नौकर नहीं बनूंगा। ये बावरी के मम्मी पापा से बचने के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। नताशा, बोलो आफतलाल गड़ा। हाँ सही फरमाया मेहता साहब आपने। मुझे मेरा नाम जेठालाल से बदल के आफतलाल ही रख देना चाहिए। हर वक्त मेरे सर पे कोई ना कोई आफत रहती ही है। अब क्या हुआ भाई? अरे भाई मैं वो नटू काकर भागा को कानपुर भेजने का प्लान बना ही रहा था कि इतने में बावरी के मम्मी पापा बिना बताए या मुंबई आ टपके हैं। क्या? हाँ इतना ही नहीं, उन्होंने परसों के दिन बाकर बावरी की सगाई रख दी है। हमारा पूरा प्लान उल्टा पड़ गया मेहता साहब। अच्छा तो फिर क्या करने का तय किया तुमने अब? तो आप बताइए मेहता साहब, मैं दोबारा नौकर बनना नहीं चाहता, प्लीज। क्या बताऊं जेठालाल। हाँ एक काम कर सकते हैं। हाँ ये जो प्लान है ना इसे उल्टा कर दो। मतलब पहले तुम बाघा को छुट्टी दे रहे थे, अब तुम छुट्टी पे चले जाओ। मेरे कहने का मतलब है जब तक बाघा बावरी की सगाई नहीं होती तब तक तुम कहीं बाहर चले जाओ, और जब तक सगाई नहीं होती तब तक बावरी के माँ बाप के सामने आओ ही मत। तो भाई दुकान और घर जो है वो नटू काका और बाघा के भरोसे कर दो और कहीं छुट्टी मनाने चले जाओ भाई। इसी बहाने तुम्हारा दिमाग भी फ्रेश हो जाएगा, वेकेशन भी हो जाएगी और ये तब तक सब मसला भी हल हो जाएगा। एक काम क्यों नहीं करते, तुम अहमदाबाद क्यों नहीं चले जाते? इतने साले सुंदरलाल के पास बड़े दिन अच्छे कटेंगे तुम्हारे। मेहता साहब घूमने जाने का आइडिया अच्छा है लेकिन सुंदर के पास जाने का आइडिया अच्छा नहीं है। अरे भाई सुंदर के पास जाना ही जरूरी नहीं है, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। कहीं भी जहाँ जाना है वहाँ जाओ ना। ठीक है थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू। चलो। वाह मेहता साहब ने मस्त आइडिया दिया। क्या क्या सेठ जी? पहले मैं आप दोनों को छुट्टी देके कानपुर भेज रहा था ना, लेकिन अभी मैं खुद छुट्टी लेके कहीं चला जाऊंगा। कहाँ कानपुर? अरे कानपुर क्यों जाऊंगा मैं नटू काका? तो बचाओ, मैं बचाओ जाऊंगा। इसी बहाने मैं अपने बचपन के दोस्तों को भी मिल लूंगा। लेकिन सेठ जी समधी जी ने आपके बारे में कुछ पूछा तो कह देना कि आपने मुझे नौकरी से निकाल दिया। वैसे भी ये बाघा की सासू को मैं आलसी नौकर लगता हूँ ना, तो बोल देना कि आलसी था, कुछ काम करता नहीं था, निकाल दिया नौकरी से। और एक बार सगाई हो जाने के बाद तो उनको सब सच बता ही देना है? फिर तो वापस जैसा था वैसा सब हो जाएगा। लेकिन सेठ जी आपके आशीर्वाद के बगैर मैं सगाई कैसे करूंगा? अरे बेटा मेरे आशीर्वाद तो हमेशा से तेरे साथ हैं और हमेशा रहेंगे। और जरा सोच, अगर मैं यहाँ रहा तो मुझे नौकर बनना पड़ेगा, मुझे झूठ बोलना पड़ेगा और हो सकता है कुछ गड़बड़ भी हो जाए। नहीं बात तो सही है सेठ जी। अब फिर से नौकर बनेंगे हमें भी बुरा लगेगा। और शादी में तो मैं रहूंगा ही ना, तभी हम तीनों मिलके मस्त धमाल करेंगे। अच्छा देखो अभी परसों सगाई है तो ये बावरी के मम्मी पापा का कुछ नक्की नहीं है, वो लोग कभी भी वहाँ गोकुलधाम में हमारे घर पे आ सकते हैं। तो एक काम करो, कल सुबह ही तुम दोनों 2-3 दिन का अपना सामान लेके वहाँ रहने आ जाओ। हाँ जी सेठ जी। ओके सेठ जी। चलो सब कुछ तय हो गया। यहाँ बाघा की सगाई हो रही होगी तब मैं इन्हें बचाओ में मजा कर रहा हूँगा। मजा आ गया। जिंदगी में मुसीबत से लड़ने के हर इंसान के तरीके अलग अलग हुआ करते हैं। कई लोग सोचते हैं कि जिस मुसीबत से मुकाबला न किया जा सके, जिससे लड़ा ना जा सके, उस मुसीबत से आमना सामना ही ना हो। जेठालाल भी कुछ ऐसे ही सोच रहे। बावरी के माँ बाप से बचने के लिए भचाऊ जाने की योजना बना रहे। भाई इस वक्त उन्होंने भचाऊ जाने का प्लान तो कर लिया है, पर कहीं ऐसा ना हो कि इस वक्त जेठालाल जो बचाऊ कर रहे हैं कहीं उन्हें बचाव न करना पड़े। कहीं ये बाघा बावरी की प्रेम कहानी में जेठालाल तो फंसे ही, कहीं हम सारे गोकुलधाम निवासी न फंस जाए। तो जो भी हो, टेंशन और हंगामे तो हैं, लेकिन इस बाघा और बावरी की प्रेम कहानी में चाहे जितना टेंशन हो, हंसी आपके लिए बरकरार है। क्या होगा आगे ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.